सारे की सतनाम थोड़ी आवाज तेज करो, इको कम रखना, आवाज तेज। साहिब की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हाजीपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाता है, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये बहुत अटपट ज्ञान है। साहिब कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो आज सारी खटपट मिटाने के लिए ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम सत्संग आयोजन किया गया है। मालिक की अपार कृपा है जो आज इस मंच पे मूल ज्ञान के हर एक पहलू को समझाया जाएगा, मूल ज्ञान के हर एक भेद को समझाया जाएगा, और समाज में जितना भी झगड़ा फसाद दंगे परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के नाम पे हो रहे हैं, ये जितने भी नफरत के बीज हमारे दिलों में बोए जा चुके हैं, इन सब का खात्मा होगा और सब उस एक परमात्मा को जान पाएंगे जिसके हम सब बालक हैं। हम सबका परमपिता परमात्मा एक है कि अनेक है? एक है। हर धर्म में यही समझाया गया कि वो एक है, वो एक है, वो एक है, लेकिन हम उस एक के ही नाम पर अनेक पंथ, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय बना बैठे। कहते सब यही है कि वो एक है, लेकिन एक होना नहीं चाहता। तो आज उस एक का जिक्र करेंगे। आखिर वो एक है क्या? वो तो सभी रहे हैं एक, लेकिन वो एक है क्या? तो आज उस पर विचार करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सुब्रमण्य छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सब भक्तों की, भावनगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हमको बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब युगों युगों तक हमें समझाने के लिए इस धरातल पे आते रहे हैं। इस मृत्यु लोक में, इस काल भगवान की सृष्टि में वो अपने जीवों को चेताते रहे हैं। धीरे 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 एक से दो, दो से चार, चार से जीवों को यहां से मुक्त कराते रहे हैं। उनका काम ही यही है, उनका काम ही बंधन से छुड़ाना है। इसीलिए उनका नाम बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। लेकिन ये बंधन लगा कैसे? ये बंधन लगाया किसने? आज इस पे विचार करेंगे, और इस बंधन से छूटेंगे कैसे, इस पे भी विचार करेंगे। तभी हम यहां से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा इसी जन्म मरण में ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कबीर साहब समझा रहे हैं जिस दुनिया में तुम रहते हो, कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ रहते हो? बिहार में? बिहार कहाँ है? भारत में? भारत कहाँ है? धरती पे? धरती कहाँ है?
ब्रह्मांड में। तो तुम कहाँ रहते हो? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्म के द्वारा बनाया गया अंड। अंड यानी अंडाकार। देखो जरा ऊपर आसमान और नीचे देखोगे तो इस धरती के नीचे भी आसमान नहीं है। क्यों? क्योंकि आसमान में गेंद की तरह घूम रही है। जैसे चांद आसमान में है, चांद के ऊपर क्या आसमान, नीचे क्या आसमान, दाएं क्या आसमान, बाएं क्या आसमान। ये सारे ग्रह, ये सारे सूरज, चांद, सितारे, ये सब कहाँ घूम रहे हैं? उस अंडे में। हम सब कहाँ बैठे हैं इस वक्त? उसी अंडे में, उसी ब्रह्म के अंडे में बैठे हैं हम लोग और इसी अंडे में पैदा हो रहे हैं, इसी अंडे में बढ़ते जा रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। इस अंडे से निकलने का किसी को तरीका समझ में नहीं आता कि अगर इस अंडे से बाहर जाए तो जाए कैसे। इसलिए कई लोगों ने गाने तक बना डाले, जीना यहाँ मरना यहाँ और इसके सिवा जाना कहाँ, क्योंकि रास्ता ही भूल गए, अपने परमात्मा का घर ही भूल गए और इस अंडे में ही रहना स्वीकार कर लिया। सबने स्वीकार किया हुआ है। अपने अपने छोटे छोटे मकान बना के बैठे हैं। कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया तो थोड़े बड़े मकान बना लिए, कुछ और ज्यादा पैसा कमा लिया तो बड़ी कोठियां बना ली, लेकिन स्वीकार अंडे में ही रहना कर लिया ना। आम भगत को छोड़ो, महात्माओं पे आ जाओ। ये जितने भी महात्मा, जितने भी आश्रम बने पड़े हैं, कहां बने हैं? इसी अड्डे में है। ये आश्रमों के झगड़े, एक दूसरे का आश्रम हड़पा जा रहा है, गुरु को चेला डिश पिला के गद्दी में बैठ जा रहा है। कहां रह रहा है? इसी अड्डे में है। इसी अड्डे में सारा जगत पैदा हो रहा है, खप रहा है। इसी ब्रह्मांड का खेल है ये। लेकिन जो हमारा परमात्मा है, जो हमारे मालिक का घर है, वो इस पिंड अंड ब्रह्मांड में नहीं है, नहीं है। ये दुनिया किसी परमात्मा ने नहीं बनाई। कि तुम सोचो किसी परमात्मा ने बनाई है हमारे रहने के लिए। बड़े शौक से रह रहे हो, बड़े शौक से सारी दुनिया के काम कर रहे हो, बड़े शौक से परिवार बना के इसी में रहना स्वीकार कर रहे हो। कोई जाने को तैयार नहीं है। आम आदमी छोड़ो, बाबा जी भी जाने को तैयार नहीं है। उसको भी कहो आज चले बाबा जी, अरे नहीं भैया अभी जीना है, अभी मौत नहीं चाहिए। सबके सब। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कहां जाना है। केवल ग्रंथों में पढ़ लिया कि एक सतलोक नाम की भी कोई जगह है। किसने बताया? कबीर साहब के ग्रंथों में आता है कि हम सब सतलोक से आए हैं और कहां आ गए? इस मृत्यु लोक में, इस काल के लोक में, जहां पर पल का भी भरोसा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तुम्हारा बच्चा स्कूल गया है, शाम को वापस आएगा, कोई गारंटी नहीं। तुम शादी के लिए जा रहे हो, बारात पहुंच पाएगी, कोई गारंटी नहीं। तुम घोड़े में बैठ गए हो, तुम दरवाजे तक पहुंच पाओगे, कोई गारंटी नहीं। ये ऐसी दुनिया है जहां पर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। समझ लो, सबसे बड़ी गारंटी इस शरीर की होनी चाहिए जिसको तुम अपना रूप मान बैठे हो। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहो घर में मृत्यु आ जाए, पैदा भी ना होने दो तुम्हें, तो ये परमात्मा की नगरी है क्या? जहां चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा हो, जहां चारों तरफ भूकंप, सुनामी, तूफान, जलजले आ रहे हो, जहां चारों तरफ मौत का खेल चल रहा हो, उसको तुम परमात्मा का घर कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये किसका घर है? ये काल भगवान का घर है। और इसी काल भगवान ने हम सबको क्यों पैदा किया है पता है?
किसान खेत में अनाज क्यों पैदा करता है? काय के लिए? खाने के लिए। तो तुम लोग को क्यों पैदा किया गया इस दुनिया में? खाने के लिए। समझ लो। लेकिन तुम्हें कहीं आभास ना हो जाए कि तुम्हें कोई खा भी रहा है, तो उसने तुम्हें क्या दे रखा है? इस दुनिया की झूठी मौज। कार दे दी, मोबाइल दे दिया, हवाई जहाज दे दिए, बीवी दे दी, बच्चे दे दिए, माँ बाप दे दिए, अब उलझे रहो इन्हीं में। उसके बाद जैसे ही समय आया तुम्हारा, दूध में मक्खी की तरह निकाल के ले गया। एक पल नहीं लगाएगा, तुम्हें कान से पकड़ के ले जाएगा वो काल भगवान। समझ लो, ये कबीर साहब समझा रहे हैं हमें, उनकी वाणियों में ये सब दर्ज है। साहिब कह रहे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोह, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो गोदी में बैठा रखा है, क्यों अभी नंबर आएगा उनका, और कुछ को मुंह में डाल रखा है। समझ लो। तो अभी आखिरी मौका है, ये इंसान जन्म आखिरी मौका है ये समझने का कि करना क्या है, इस दुनिया में आए क्यों है, क्यों आए इस दुनिया में, इस दुनिया में क्यों आए? खाने पीने मजे करने, उसके बाद बढ़ जाओगे। ये तो जानवरों की जीवन में भी पॉसिबल हो सकता है। इंसान क्यों बनाया गया? आप किसी से पूछोगे इंसान क्यों बने हैं हम, आप दिमाग देखो क्या क्या लगाएंगे। अरे इंसान क्यों बने हैं? इस दुनिया में आए हैं, खाएंगे, कमाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे, और क्या करना है इस दुनिया में आपको? देखो कितना आसान सा रास्ता खोज लिया है। आए, शादी ब्याह किया, बच्चे बनाए, दादा दादी बन गए, मर गए। ये यही करने के लिए आए थे। ये तो कुत्ता भी कर सकता है, ये तो गधा भी कर सकता है। आया, बच्चे पैदा किया, मर गया। तुम्हें इंसान जन्म क्यों मिला है? थोड़ा और ज्ञान ध्यान वाला आगे तो क्या कहेगा? अरे इस दुनिया में आए हैं खूब पैसा कमाने, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीने। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो हमारा जन्म सफल हो गया। अच्छा जी, खूब पैसा कमाया, खूब बंगले बनाए, खूब नोट बनाए, उसके बाद सड़क पे कुचल गया, ट्रक के नीचे आ गया, बंगला वहीं रह गया, पैसा वहीं रह गया, क्या फायदा हुआ उसका? क्या फायदा हुआ? क्या कुछ लेके जाएगा? एक पैसा नहीं ले जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके जाना है यहां से। कबीर साहब ऐसे नहीं बोल रहे, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाड़ी जात ना देखा कोई। आए तो तुम कुछ इकट्ठा करने के लिए हो, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है इकट्ठा क्या करना है। इसलिए तुम दुनिया का माल खजाना इकट्ठा करने में लग जाते हो, और वो भी लोगों का गला काट के, धोखा दे के। भाई भाई को धोखा दे रहा है, इसकी जमीन हड़प लो, उसकी जमीन हड़प लो, यही रह जाएगी जमीन, और सारा पाप का बोझा ले जाके तुम अगले जन्म में दुख भोगोगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि तुम्हें जब तक ये पता नहीं लगा कि तुम्हारे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तुम जन्म सफल कैसे करोगे? तुम्हें पता ही नहीं है तुम आए क्यों हो, तो काम पूरा कैसे करोगे? अब ये कैसे भूल गए हम? यही माया का खेल है। गर्भ में हम सबको याद था कि क्या करना है। साहिब समझा रहे हैं, गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। गर्भ में सबको याद था, उल्टा लटका रखा था, हे प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, तुम्हारी भक्ति करूंगा, माया में नहीं उलझूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, कौन प्रभु, कैसा प्रभु? हम खुद ही प्रभु हैं, हम खुद ही प्रभु हैं, खुद ही प्रभु बन के बैठा हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम काम करने आए क्या थे।
इसीलिए मरते हुए हर आदमी रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि जो काम करने आया था वो किया ही नहीं। टीचर ने होमवर्क दिया था बच्चे को, ये 4 लेसन पढ़ के आना है, नहीं तो ये डंडा देगा। अब पूरा दिन खेलता रहा, घर जाके सो गया थक के, और जब सुबह उठा तो याद आया कि अब स्कूल जाना पड़ेगा भाई। अब कुछ याद तो किया नहीं है, तो टीचर के आगे खड़े होके डंडा खाना पड़ेगा भाई। अब लगा रोने, मम्मी पेट में दर्द है, अरे मम्मी दांत में दर्द है, अरे मम्मी सर में दर्द है। कोई ना कोई बहाना बना के स्कूल नहीं जाना चाहेगा। उसी प्रकार ये जितने भी जीव रोते हैं ना आपको समय में, बाबा बचा लो, अरे मम्मा बचा लो, अरे डॉक्टर साहब बचा लो, ये क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि जाना है? क्या आप सदा रहने के लिए आए हो? इसको नहीं पता कि एक दिन जाना है? सबको पता है, सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि क्या करके जाना है, करें क्या। तो थोड़ा और बुद्धिमान मिल जाएगा, वो क्या कहेगा? इस दुनिया में भैया क्यों आए हैं? मंदिर जाओ, राम राम करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, नाम जपो। मुसलमान होगा तो क्या कहेगा? मस्जिद में जाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, और क्या करना है इस दुनिया में आकर। ईसाई क्या कहेगा? सिख क्या कहेगा? गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, ग्रंथ साहब पढ़ो, नाम जपो, ईसा मसीह की पूजा करो। कबीरपंथी क्या कहेगा? गुरु धारण करो, नाम जपो, सिमरन करो, चौका आरती करो, ये आरती करो, वो चौका करो। हो गए, चले गए, पार हो गए। क्या यही करने आए थे? क्या यही करने आए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें पकड़ा दिया गया सामान। हिंदू धर्म में आ गए तो मंदिर पकड़ा दिया गया, चलो बेटा मंदिर चलना है। मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए तो मस्जिद पकड़ा दी गई, चलो भैया नमाज पढ़ने चलना है। ईसाई में पैदा हो गए तो चर्च पकड़ा दिया गया, और सिखों में पैदा हो गए तो गुरुद्वारा पकड़ा दिया गया। कबीरपंथी में पैदा हो गए तो गुरु पकड़ा दिया गया। ये हमारे गुरु जी हैं बेटा, यही तेरे भी गुरु जी हैं, आगे उसके भी गुरु जी हैं। यानी एक वंशवाद चला दिया कबीरपंथी ने, जबकि ये सब हमने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, शुरुआत अच्छी है, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, किसी गुरु की शरण में गए, शुरुआत अच्छी है। इसलिए क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है। हम किसी को भगवान मानते रहे, किसको मान रहे हैं ये नहीं पता किसी को, लेकिन मान रहे हैं। कहां जाना है ये नहीं पता किसी को, लेकिन मान रहे हैं। हिंदू सोच रहा है स्वर्ग में जाऊंगा, मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाऊंगा, सिख कह रहा है सचखंड में जाऊंगा, ईसाई कह रहा है हेवन में जाऊंगा, कबीरपंथी कह रहा है सतलोक में जाऊंगा। सब कहीं ना कहीं जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनसे बस ये पूछ लो कि भैया स्वर्ग कितनी दूर है यहां से? जाने में टाइम तो लगेगा, जाने में साधन तो होगा। पैदल जाना है कि साइकिल पे जाएंगे? गुरुजी आगे बैठेंगे, साइकिल चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, कुछ तो होगा। गुरुजी बाइक चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, गुरुजी कार चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे। अरे जब जाना है सतलोक, जाना है स्वर्ग में, तो कोई साधन तो होगा। पूछ लो कि सतलोक कितने किलोमीटर है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कौन सी दिशा में है सतलोक? या ऊपर है या नीचे है? ये स्वर्ग कहाँ है, ये दोजख कहाँ है, ये नरक कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता। बस जो ग्रंथों में लिख दिया, आंखें ढूंढ के उसको मानते जाओ। यही धर्म बन चुका है सबका। एक ही बात नहीं कर रहा हूं, सबका। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक भारत देश ऐसा देश है जिसमें बात तो नरक की होती है, बात बात से। अरे तूने ऐसा काम कर दिया, घोर नरक में जाएगा, तू तो दोजख में जाएगा। लेकिन जब ये लोग मरते हैं तो एक के भी कार्ड पे नहीं लिखा होता है
कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। पूरे जीवन स्वर्ग नरक की कहानी चलती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कभी कोई नरकवासी होता ही नहीं है, होता ही नहीं। सारे स्वर्ग पहुंच रहे हैं बिना टिकट के, बिना टिकट वाले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं पहुंच रहा, कोई जन्नत नहीं पहुंच रहा, कोई सचखंड नहीं पहुंच रहा। यही पलट पलट के उल्टे होके वापस आ रहे हैं। ये तभी आबादी बढ़ी हुई है, वरना निकल गए होते सारे, समझ लो। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भाव से सब लोग डरते हैं सो भाई हमारे नहीं। साहिब कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है। जिसको बेचारे को यही नहीं पता जाना कहाँ है, वो कभी स्वर्ग और नरक की आस लगा के बैठता है। और उसको स्वर्ग पहुंचाने वाले भी बड़े शातिर हैं। वो क्या करते हैं? बेटा 51,000 रुपया दूंगा, उसके बाद बर्तन दो, उसके बाद कपड़े दो, पूरे गांव को भोजन कराओ, अब समझ जाओ कि तुम्हारा लड़का स्वर्ग पहुंच गया। बताओ ऐसे स्वर्ग पहुंचते हैं क्या? हमने तो सुना था अच्छे अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, पुण्य करो, तब जाकर कहीं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिए पुण्य हो जाते हैं, वापस दुनिया में आ जाता है। वही हाल कभी पंडितों का भी हो गया है। नाम जप के मुक्ति नहीं मिलेगी, नाम जप के सतलोक नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? चलावा आरती करके, चलावा चौका करके। अरे भाई अगर चलावा चौका करके ही सतलोक जाएंगे तो फिर नाम किस मंच की दवा है? फिर नाम क्या चीज है? फिर नाम की महिमा क्या रह गई? फिर तो नाम जपो ना जपो, चलावा चौका करो और पहुंचा दो सब लोग। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, किस भरम में पड़ गए। कबीर साहब नाम की महिमा गा रहे हैं कि जब तुम्हें नाम मिल जाएगा, सार शब्द मिल जाएगा, तो काल भगवान तुम्हें सिर पे बैठा के सतलोक पहुंचाएगा। सिर पे बैठा के सतलोक पहुंचाएगा, वो उसकी ड्यूटी है ये। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवाबे माथा। वो सिर झुकाएगा, तुम उसके सिर पे चढ़ जाओगे और तुम्हें वो सब लोग छोड़ के आएगा। ये भेद की बात है, ये मत समझना असली वाला कोई काल आएगा ऐसे और तुम उसके सिर पे चढ़ जाओगे। ये गुप्त भेद है। मूल ज्ञान में इन गुप्त भेदों का ही खुलासा किया जाता है। साहिब क्या कह रहे हैं? अरे काल के सिर पे पाओ दे, सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यानी जब तक तुम काल के सिर के ऊपर पैर नहीं रख देते, तब तक तुम सब लोग कभी जा ही नहीं सकते। जितने मर्जी चौका करते रहो, एक भी सब लोग पहुंचने वाला नहीं। उसका कारण है क्योंकि सब लोग पहुंचने का एक ही जरिया है और वो है नाम। बिन नामे जग कमला फिर है, गुरमुख नहीं आया। बिना नाम के सब परमात्मा को पाना चाहते हैं, एक भी नहीं पा सकता, एक भी। अब ये नाम क्या चीज है? आप लोग सोचेंगे नाम, हाँ हमारे पास है, हमें गुरु जी ने नाम दिया, हमें पंडित जी ने नाम दिया, हमें मौलाना जी ने नाम दिया, हमें सरदारों ने भाइयों ने नाम दे दिया, हमें किसी पादरी ने नाम दे दिया। बिल्कुल नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं नाम एक नहीं है जो तुम पकड़ के बैठे हो, यानी बोलने वाले नाम, किसी भाषा वाले नाम। कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक बोलने वाले, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जो तुम मुंह से भाषा बोल पाओ। अभी तुम कौन से नाम जप रहे हो? कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के। गुरु जी ने हिंदी में नाम दे दिए, पंडित जी ने हिंदी में नाम दे दिए। क्यों? हिंदुस्तानी हो इसलिए। अब अमेरिका से कोई आए तो गुरु जी क्या करेंगे? अब अंग्रेजी में नाम देंगे, वो कहेगा हिंदी वाले ना लेता ना।
अब चाइना से कोई आ गया मुक्ति के लिए कि कबीर पंथ में मुक्ति मिलती है, हाँ चलो बैठ गया बेचारा। अब उसको कह रहे हैं पहले ये नाम रट, ये नाम जप, कितना ये इतना लंबा नाम देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, अभी नाम, पताल सत्य सिंधु नाम, ये नाम हंस का नाम, फूलों कृति फूलों के बाद। तो चाइनीज क्या कहेगा, भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए। वो कभी याद ही ना कर पाएगा इस चीज को, और याद नहीं करेगा तो समझ नहीं पाएगा। अब तुम चाइना में जाके किसी गुरु से नाम दीक्षा ले लो तो तुम्हें क्या बताएगा वो, करो चियो म्यू पियो पियो, उसकी भाषा ही है। तुम कहोगे यार ये क्या कह दिया भाई, इससे मुक्ति होगी। अरे तुम्हारे लिए वो ऐसी है, उनके लिए ये ऐसी है। वो चाइनीज कहेगा ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इससे मुक्ति होगी, कभी नहीं होगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा, तुम्हें नाम की महिमा बताएगा। नाम होता क्या है, क्या होता है नाम, अच्छे से समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के और दूजा दे बहार, चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे हैं एक नाम को जान के, कौन से नाम को जान के, सतनाम। सतनाम मतलब कोई जाप नहीं है ये कि तुम सोचो अच्छा अच्छा सतनाम जपना है, सतनाम सतनाम सतनाम, ये जपना नहीं है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, सच्चा नाम। और तुम जपो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। कोई कहेगा अरे भैया कौन सा नाम सच्चा है वो तो बता दे, लगा हुआ है सच्चा नाम सच्चा नाम सतनाम सतनाम। अरे सतनाम है क्या, वो बता, उसका भेद बता, और जो उसका भेद बता दे वही सतगुरु है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सत आवे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बतावे। और दूसरा कौन सा नाम है, असत नाम। दो ही चीजें हैं ना, या तो सत या असत, या तो धर्म या अधर्म, समझो। तो एक है सतनाम और एक है असत नाम। अब ये असत नाम क्या है, असत नाम का मतलब होता है झूठा नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम, मैन मेड नाम। मैन मेड नाम, इंसान के द्वारा बनाई गई हर चीज प्राकृतिक है कि नकली है, नकली है। दो प्रकार के झरने हैं, एक झरना प्राकृतिक है और एक इंसान ने बना दिया। देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये किसी इंसान का बनाया हुआ नकली झरना है तो झरना लेकिन नकली है, समझ लो। तो असली और नकली में क्या फर्क है, जो असली है वो प्राकृतिक है, यानी वो स्वयं से है, और जो नकली है वो इंसान के द्वारा बनाई गई है। समझ लो, जो परमात्मा बनाए वो असली है और जो इंसान बनाए वो नकली है। तो इस प्रकार दो प्रकार के नाम हैं, एक सतनाम और एक असत नाम। अब असत नाम के बारे में जानते हैं। असत नाम होता क्या है, असत नाम वो है जो इंसानों ने बनाया है। कैसे बनाया है, अक्षरों से बनाया है। कोई भी नाम ले लो, कबीर। अब जो कबीर बनती है वो इस नाम को कभी नहीं कहेंगे कि ये नकली नाम। क्या कबीर नाम नकली है? सब कहेंगे नहीं नहीं, ये तो असली नाम है। अब ये नकली है पर कैसे है इसको समझना पड़ेगा। ये कबीर नाम बना कैसे है, ये कैसे बना, अक्षरों से। का, बा, ई की मात्रा, रा, क्या बन गया, कबीर। अब इस नाम में क्या क्या है, स्वर और व्यंजन।
व्यंजन कौन से हैं? का, बा, रा, ये व्यंजन है। और स्वर क्या है? जो ई की मात्रा लग गई है बा पे, वो है स्वर। तो स्वर और व्यंजन से मिलके कौन सा नाम बन गया? नकली नाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने स्वर और व्यंजन पकड़ा दिए हैं जपने के लिए, तो समझ जाना तुम्हारा नाम नकली नाम है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं बारे में, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और बावन का ये खेल नहीं है। बावन यानी 52 अक्षर। कौन सी भाषा के 52 अक्षर है? हिंदी संस्कृत के 52 अक्षर हैं। अंग्रेजी के कितने हैं? 26। किसने बनाए? इंसान ने बनाए। कैसे बनाए? कहां से बनाए? किसी फैक्ट्री में बने थे अक्षर? कहां बनते हैं अक्षर? कहां बनते हैं? मुंह में। ये तो मुंह है ना, इसी में से अक्षर निकलते हैं सारे। तो जब आदि मानव था, आदि मानव पता है ना, 5वीं 7वीं में पढ़ा हुआ, आदि मानव थे। जब आदि मानव इस संसार में रहते थे, चारों तरफ आदि मानव ही आदि मानव थे। उस वक्त वो नंगे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं था। उस वक्त कोई मकान नहीं था। उस वक्त कोई धंधा पानी नहीं था। उस वक्त कोई घर बार नहीं था। उस वक्त कोई अक्षर भी नहीं था। जानवरों की तरह बर्ताव करते थे, जानवरों की तरह खाते पीते थे, जानवरों की तरह शिकार करते थे। एक दिन किस्मत चमक गई। क्या हो गया? रोने लग गए। किस्मत कैसे चमकी? एक दिन पत्थर से पत्थर टकराते हुए उसको आग मिल गई। किसको मिली थी आग सबसे पहले? आदि मानव को। आदि मानव को। भारत में जो आदि मानव थे उन्हें आग मिल गई। अमेरिका वालों को भी मिली क्या? उनको भी मिली। जापान वालों को भी मिल गई क्या? उनको भी मिली। चीन वालों को भी मिल गई क्या? उनको भी मिली। सबने आग की खोज करी और उसके बाद अपने मांस को, जो वो पकड़ते थे शिकार, उसको अब पका के खाना शुरू कर। अब जानवरों से जो डरते थे वो लोग उसी आग से जानवरों को डराना शुरू कर दिया, यानी अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? ये 84 लाख योनियों के ऊपर। आग तो खोज ली, लेकिन आग का नाम नहीं रख पाया कि इसको बोलूं क्या। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं है। अक्षर नहीं है तो शब्द नहीं है। कैसे करें, क्या करें? तो धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती गई और आदि मानव ने फिर अक्षरों की खोज करी। कहीं पढ़े नहीं मिले उसे कि वो खोज रहा था, पढ़े मिल गए। कहां से मिले? इसी मुंह में से। जो जो अक्षर उसने बोला, आ, उसको लिपिबद्ध कर दिया। आ, ई, ऊ, का, खा, गा, ता, 52 अक्षर खोज दिए। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 12 अक्षर खोज दिए और अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने खोजे? 26 अक्षर। उनके मुंह से कौन सी आवाजें निकली? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ऐसे ही अरब देश के आदि मानवों ने अपनी भाषा खोज ली। अलिफ, बे, ते, पे, से, हे। ऐसे पंजाबियों ने पंजाबी भाषा के अक्षर खोज लिए। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, हा, हा, सस्सा, कक्का। सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा के अक्षर खोज लिए। उसके बाद क्या किया? जो भी उन्हें दिखाई दिया उसका एक नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ दिखाई दिया, पेड़ का नाम रख दिया। पानी दिखाई दिया, पानी का नाम रख दिया। धरती दिखाई दी, धरती का नाम रख दिया। और अपने पूरे समाज में पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि कल को मैं कहूं कि शेर आया तो बिना देखे समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अभी कोई कहे सांप है, देखेगा कोई नहीं, सब भागना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है सांप क्या होता है। क्यों?
बचपन में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हर देश के आदि मानव ने अपनी अपनी देश में जो भी चीज दिखाई थी उसका नाम रखना शुरू कर दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, भाषा का विस्तार हो रहा है। हिंदुस्तानी ने पेड़ का नाम रखा पेड़, अंग्रेजी ने रख दिया ट्री। हिंदुस्तान के आदि मानव ने नाम रखा पानी, अंग्रेजी ने रख दिया जल वाटर। हिंदुस्तान वाले ने रखा हवा, अंग्रेजी ने रख दिया एयर। हिंदुस्तान वाले ने रखा आसमान, अंग्रेजी ने रख दिया स्काई। हिंदुस्तान वाले ने रखा आदमी, अंग्रेजी ने रख दिया मैन। हिंदुस्तान वाले ने रख दिया औरत, अंग्रेजी ने रख दिया वुमेन। यानी एक एक चीज के अलग अलग नाम सारे संसार में चलने लगे। आज भी तुम किसी देश में जाओगे तो वहां की सारी भाषा चेंज पाओगे। तुम पूछोगे आदमी को क्या कहते हैं, मिट्टी को क्या कहते हैं, पत्थर को क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, रोटी को क्या। हर देश में अलग भाषा, इसकी वजह से इन अक्षरों की वजह से। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि इन अक्षरों के द्वारा एक ही वस्तु के कई कई नाम रख दिए इस इंसान ने। ये जो पानी है ना, क्या है इस ग्लास के अंदर? इस ग्लास के अंदर क्या है? कोई कहेगा पानी है, कोई कहेगा जल है, कोई कहेगा वाटर है, कोई कहेगा नीर है, कोई कहेगा तोय है, लेकिन असल में इसके अंदर है क्या? H2O। इसके अंदर क्या है? एक तरल पदार्थ है जो दो गैसों के मिश्रण से बना है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड बना तो क्या बन गया? ये तरल पदार्थ। अब इसका नाम पानी नहीं है, ये तो हिंदुस्तानियों ने रख दिया है। जब आदि मानव ने पहली बार तालाब में पानी देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था पानी। कैसे रख दिया नाम उसने? उसने अपने बुद्धि विवेक से रखा ये नाम कि इसका नाम पानी रखेंगे, सबको पढ़ा दिया। इसी प्रकार किसी भी चीज में आप देखोगे कोई नाम नहीं लिखा। पेड़ के ऊपर पेड़ नहीं लिखा, हवा के ऊपर हवा नहीं लिखा, खंभे के ऊपर खंभा नहीं लिखा, लेकिन सारे नाम आपके दिमाग में भी कर दिए गए हैं। समझ लो। अब यही H2O के 5 नाम हैं जो हम जानते हैं और सैकड़ों नाम जो हम नहीं जानते। जल, वाटर, नीर, कोई पानी, ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन वस्तु एक है। अब ये जो एक वस्तु है, असल में यही वो असली चीज है जिससे हम सबका गला गीला होता है। इंसान पिएगा तब भी गीला होगा, गाय, बैल, बकरी, घोड़ा पिएगा तब भी गीला होगा, क्योंकि इसका काम ही गीला करना है। अब एक तो हो गया ये असली पानी जो ग्लास के अंदर है, अब एक नकली पानी भी है। नकली पानी कहां है? नकली पानी कहां है? नकली पानी है तुम्हारे मुंह में, जो तुम्हारे मुंह से बाहर निकल रहा है। देखो, पानी 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 कहां से निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये नकली है और असली वाला बाहर से अंदर की तरफ जाता है। ये असली है, समझ लो। असली और नकली में फर्क समझ लो। असली पानी बाहर से अंदर जाता है और नकली पानी अंदर से बाहर आता है। अब तुम्हें पानी पीना है क्योंकि प्यास लगी है, और तुम्हें पानी मिल नहीं रहा क्योंकि भेद नहीं पता। अब तुमने गुरु धारण कर लिया क्योंकि तुमने सुना था कि गुरु जी ज्ञानी होते हैं। अब तुम्हें गुरु जी ऐसे मिल गए जिन्होंने पानी पीना तो बताया नहीं, और पानी 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 जपने में लगा दिया। यानी तुम्हें परमात्मा तो बताया नहीं कि वो कहां है, तुम्हें परमात्मा का नाम जपवाने में लगा दिया। जपो बेटा, सतराम सतराम, कबीर कबीर, सतसाई सतसाई, राम राम, अल्लाह अल्लाह,
वाहिगुरु वाहिगुरु सारे नाम तुम्हें गुरुओं ने दिए, गुरुओं ने समझो।